हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है f जो कि किसी कर्व के अलोंग कंटिन्यूस है, तो उसका लाइन इंटीग्रल हम कैसे डिफाइन करते हैं। f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, उसकी वन टाइम इंटीग्रेशन करनी है अलोंग द कर्व c। तो जो r वेक्टर है वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो अब हमें इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है अलॉन्ग द कर्व सी। अगर हमारे पास कर्व क्लोज्ड है, क्लोज्ड मतलब कि जो कर्व है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो उस कर्व के अलॉन्ग हम इसको ऐसे भी शो कर देते हैं लाइन इंटीग्रल को। तो ये नोटेशन हो गई जब आपकी कर्व क्या है, वो क्लोज्ड है। इसी तरह से हम सरफेस इंटीग्रल डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है f जो कि कंटिन्यूस है और कोई सरफेस दी हुई है s। ये s सरफेस है, तो इसका एक स्मॉल कंपोनेंट हमने ले लिया, उसको हमने ds बोल दिया। तो वहाँ से क्या किया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है उसको नाम दे दिया n कैप। तो हम सरफेस इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस इंटीग्रल में हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। एफ वेक्टर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट है एन कैप इंटू डी एस, इस चीज़ की डबल इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3D में मतलब 3D में हम ले रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन में जो हमारे पास रीजन होता था वो 2D में होता था। तो सरफेस इंटीग्रल में यहाँ पे जो रीजन है वो 3D में भी हो सकता है। उसके बाद अब हमें करना है पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो हमारे पास एफ कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूस है। तो हमारे पास कोई डोमेन दी हुई है डी, उस डोमेन में अगर हम कोई भी दो पाथ लें, गामा और गामा डैश, जो कि डोमेन डी में लाई करते हैं, तो हम लाइन इंटीग्रल को कहेंगे वो पाथ इंडिपेंडेंट है अगर हर एक पाथ गामा और गामा डैश जो डी में लाई करता है और जिनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, दोनों पाथ का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, वो डी में लाई करते हैं। तो उस हर एक पाथ के लिए जो एफ डॉट डी आर की जो इंटीग्रेशन है वो सेम आनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड नहीं करता इन द डोमेन डी। इसी तरह से हम वॉल्यूम इंटीग्रल डिफाइन करते हैं। हमारे पास एफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है और वी है कोई वॉल्यूम है जो कि किसी सरफेस के द्वारा इनक्लोज की हुई है। तो उसका वॉल्यूम इंटीग्रल क्या करते हैं, हम ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी है एफ वेक्टर डॉट डी वी की। तो लाइन इंटीग्रल में हम एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, सरफेस इंटीग्रल में हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल में हम 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमें थ्योरम्स करनी है, 3 थ्योरम्स जो कि लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन देती हैं। सबसे पहली थ्योरम है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम देती है रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। ये क्या कहती है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग अ कर्व सी, अलॉन्ग अ क्लोज्ड कर्व सी किसके इक्वल होगा, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम बाय कर्ल वाई का सरफेस इंटीग्रल लेंगे अलॉन्ग द रीजन आर जो कि क्लोज्ड कर्व के थ्रू बाउंड हुआ है। तो यहाँ पे एम और एन जो है वो है फंक्शंस है एक्स एंड वाई के, प्रोवाइडेड ये है कि इनका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, तब ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। इसी तरह से हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें रिलेशन देती है बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ये क्या कहती है कि एफ अगर कोई कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, हमारे पास कोई क्लोज्ड कर्व दी हुई है एस, तो जो उसका सरफेस इंटीग्रल होगा वो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ के इक्वल होगा। या थर्ड थ्योरम जो है वो है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या देती है, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। ये क्या कहती है कि एफ डॉट डी आर जो लाइन इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ के इक्वल होता है। ये थ्योरम्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन का अगर लाइन इंटीग्रल निकालना मुश्किल हो रहा है तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर लें, या वाइस वर्सा, अगर सरफेस इंटीग्रल निकालना मुश्किल हो रहा है तो उसको हम लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करके कैलकुलेशंस को सिंपल करते हैं इन थ्योरम्स की हेल्प से। तो एग्ज़ाम में 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो एवेल्यूएट करके आ सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसके लिए उसको एवेल्यूएट करना है, तो आप कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए उसको सिंपलर फॉर्म में करोगे। अगर उसका ट्रिपल इंटीग्रल करना ईजी है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से उसको ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज कर लोगे, और अगर
उसका सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना इजी है तो उसको उसकी डबल इंटीग्रेशन कर लोगे, या फिर एक तरह से आ सकता है कि वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, मतलब उसके लिए आपको दोनों फॉर्म उसकी वेरीफाई करने के लिए पूछा जा सकता है।